हजारीबाग जिला अंतर्गत बरकट्ठा स्थित सूर्य कुंड और चतरा के बलबल गर्म जल कुंड के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन इटखोरी प्रखंड क्षेत्र के कोनी गांव में स्थित जलकुंड से निरंतर शीतल जल बहता है, इसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। ये जलकुंड करीब आधे फीट के गोलाकार में है। झारखंड में प्रकृति ने अपनी प्राकृतिक कुछ इस तरीके से लुटाई है कि देखकर अचरज होता है। वैसे तो चतरा अपने पर्यटन स्थलों के लिए जाना जाता है, लेकिन प्रकृति का भी अजब निराला है। कहीं पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है तो कहीं हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रही है। आज हम प्रकृति की गोद में बसे एक ऐसे गांव में आपको ले जाने वाले हैं जहां एक जलकुंड से निरंतर पानी बहते रहता है और ऐसा कहा जाता है कि इस जलकुंड से इसका पानी कभी कम नहीं होता। हम पहुंच चुके हैं चतरा जिले में इटखोरी प्रखंड अंतर्गत कोनी गांव में, जहां ये जलकुंड स्थित है और इस जलकुंड से निरंतर शीतल जल बहते रहता है। ऐसा कहा जाता है कि गर्मियों के दिनों में भी इसकी धारा कभी कम नहीं पड़ती और ना ही बारिश के मौसम में इसका पानी गंदा होता है। तो आइए जानते हैं इस कुंड का रहस्य यहाँ के स्थानीय लोगों से। मेरा नाम जागुन राम है, ग्राम कोनी है, पोस्ट इटखोरी, जिला चतरा, झारखंड के मैं रहने वाला हूँ। अभी फिलहाल जो यहाँ पे पानी निकल रहा है इसके बारे में जानना है। ये पानी मुझे जन्म सन 1936 से 37 में ही होगा और उसके पहले ही से निकल रहा है। मैं लोग छोटा था तब से इसको देखते आ रहे हैं, खेलते थे, कूदते थे और उसमें हम लोग नहाते हैं और अभी तक नहा रहे हैं। इसका कुछ 10-20 साल के पहले एक चतरा मैडम आई थी, उसने बताया कि इसको क्या चाहते हैं आप लोग। हम लोग ने बोले कि इसको किसी तरह से प्रबल होना चाहिए। इसको बारे में बताए मैडम साहब डीसी थे कि ये पानी जो है से पानी खाप के तालाब में जाएगी और बड़ा एक कुंड बनेगी। तो उसमें वो 55 लाख रुपया दे रही थी। देने के लिए जितना जल्द सरकार इसको ऊपर बंद कर देता है, भोजन इतना सुंदर बनता है, किसी तरह से देह में दर्द कनकनी है वो भी कुछ शांत हो जाता है। हमको देखते आ रहे हैं कि जो बिल से बंद हो जाता है तब दूसरा बिल फूटता है। पश्चिम से फूट रहा था पहले, अब फूटते फूटते उत्तर दो चला है से पूर्व भर आ चुका है, कोना कोनी हो गया है। ये बराबर हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। और इसका ठंडा पानी या गर्म पानी निकलता है? एकदम बर्फ निकलता है, एकदम सिल। और किसी चीज उसमें कपड़ा दे दीजिए साफ हो जाएगा, दाल दे दीजिए गल जाएगा, चावल दे दीजिए, ये फ्रेश स्वास्थ्य भोजन बनता है कि कहना जोग नहीं। ये फिल्टर पानी से भी शुद्ध है। यहाँ पर अनोखा जलकुंड के साथ प्राचीन कालीन अद्भुत प्रतिमाएं भी मौजूद हैं, जो जलकुंड से कुछ ही दूर पर स्थित है। यह स्थल भले ही भव्य मंदिर का रूप नहीं ले पाया, लेकिन लोगों के लिए यह आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर प्रतिमाओं की पूजा पाठ भी की जाती है। किसी कारणवश लोग माता भद्रकाली नगरी नहीं पहुँच पाते तो इस स्थान में पूजा पाठ कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं यहाँ के स्थानीय लोग। हमार जिरवा देवी। कहाँ घर हुआ आपका? कोनी। कोनिये में? हाँ। कब से पानी निकल रहा है? ये पूर्व दिया रहा है पानी बहते बहते बहुत पहले। हाँ, बैलगाड़ा से पानी बहते बहते आ गए कोनी तक। कटते आ रहा है? हाँ, वही तर कटते आ रहा है। तो यहाँ विकास का नहीं हुआ अभी तक? कुछ बना बनले आल 1-2 बजे एल थी वीडियो बनवे, लेकिन गाँव वाला आदमी नहीं कोई खड़े न हो। जहाँ गंगा मैया और बहते 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 अपन रास्ता खोजते खोजते जहाँ नहीं चाहते कि बने। सबको हमरन तो महिला मला लोला आदमी हमरन तो खुद कह ले लिए बेटा कि बने जे बाल बच्चा हमरन के जिंदगी चलल जाए, लेकिन बाल बच्चा तो जिंदगी सुधरते नहीं। ये पानी का आप लोग यूज करते हैं? हमरन सब दिन ही नहाना है, पीछना है, धोना है, खाना सांझे उठिए बिहने उठिए, हमरन के सब दिन ही हमन के यह कार्य व्यवहार। हाँ, सब कार्य व्यवहार हम के ही।
यहाँ ठंडा हाँ ठंडा पानी 12 मास ठंडे पानी एकदम। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि सारी मूर्तियाँ खुदाई के दौरान मिली हैं। लोगों का कहना यह भी है कि मंदिर बनने के साथ यहाँ पर खुदाई भी किया जाए तो और मूर्तियाँ मिलने की संभावना है। आइए जानते हैं पंचायत समिति सदस्य रंजय भारती क्या कहते हैं इस विषय में। देखिए, ये जो जल कुंड है, ये मतलब हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो जल कुंड है ये काफी मतलब बहुत दिनों से यहाँ निरंतर पानी निकलते रहता है और ये किसी को अब आज तक पता नहीं है। जैसे हम लोग तो जब से ज्ञान हम लोग को हुआ है, यहाँ का जो बुजुर्ग है चले गए, उन लोगों को भी पता नहीं है कि ये जल कुंड से पानी कब से निकल रहा है। ये काफी समय हो गया है। ये देखिए, ऐसा बात है कि जैसे हम खुद एक बार इस विषय पे मतलब उस समय स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी थे, हम उनको भी लेटर सौंपे थे इस विषय पे। हम लोग लिखे थे कि सर इस तरह का एक हमारे यहाँ कुंड है, अगर उस पर कुछ आप लोग का ध्यान रहेगा तो बहुत कुछ हो सकता है। और खास करके किसानों के लिए तो वरदान है अगर वहाँ कुछ सरकार का नजर पड़े। और देखिएगा तो वो धार्मिक स्थल से भी है, पिकनिक का स्पॉट से मामले में भी बहुत अच्छा है। वो तो बोले थे कि हाँ हम लोग आएंगे और देखेंगे। हम लोगों ने वहाँ पे विधायक जी को भी दिखाया, विधायक जी भी देखे हुए हैं, लेकिन सब लोगों ने बोला है कि हाँ देखेंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ वैसा हुआ नहीं है। नहीं, संभावना तो बहुत है, कृषि से लेके संभावनाएं हैं, धर्म के स्थान से संभावना है, क्योंकि यहाँ वो जहाँ जल कुंड निकलता है उससे कुछ ही दूरी पे काफी हल चलाने के दौरान में किसान जब लोग हल चला रहे थे तो काफी मात्रा में प्रतिमाएं भी, मूर्ति भी निकली हुई है जो वहाँ रखा हुआ है। लोग ग्रामीण यहाँ पे पूजा पाठ करते भी हैं, यहाँ स्नान करते हैं। और खास करके देखा जाता है ये कि किसी के घर में जैसे गृह प्रवेश हो और कुछ यज्ञ हो तो काफी लोग भद्रकाली जाते हैं, भद्रकाली से वहाँ कलश उठाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लगभग ये दो चार गाँव, 8-10 गाँव है, ये सारे लोग जल यहीं से उठाते हैं। देखिए, वहाँ का एक विशेषता और खास करके ये विशेषता है, काफी तो लगभग सारे लोग तो यहाँ नहाते ही हैं, ये 2-3-4 गांव जो भी हैं। और खास करके गर्मी के दिनों में तो इतनी यहाँ भीड़ रहती है कि पूछिए मत, क्योंकि गर्मी में प्रायः ऐसे होता है कि जितने भी कुआं तालाब है सब सूख जाता है, लेकिन यहाँ सूखता नहीं। एक तरह से जब भी यहाँ पे आप मौजूद होइएगा गर्मी का दिन में, वो 12 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, कितने भी बज रहा हो, यहाँ आदमी का भीड़ लगा हुआ रहता है, कपड़ा धोने से लेके नहाने तक। और सबसे बड़ी विशेषता यहाँ का ये है कि यहाँ का चिकनी मिट्टी, मतलब आप इस मिट्टी से नहाइएगा तो एक तो आपका चर्म रोग कभी होगा ही नहीं लाइफ में, दूसरी चीज बाल आपका ना शैम्पू के जैसा हो जाएगा। जब नहाइएगा उससे तो जैसे आप शैम्पू से नहाते हैं बाल वैसे रहेगा, एकदम गजब का है। बहुत सारे लोग आते हैं, मेहमान अगर कोई और अगर आके नहा लेते हैं तो वो मिट्टी झोला में करके लेके जाते हैं कि नहीं हमको इस मिट्टी को चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं, हमारे यहाँ मेहमान भी बहुत बार लोग आए हैं तो वो उस मिट्टी को झोला में करके ले गए हैं।